नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्वामी नारायण मंदिर का शताब्दी महोत्सव आने वाले 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान आयोजक ने दी है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं पत्र परिषद में, जहां पे आयोजक इस कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, दी महान्यूज की टीम इस समय में ऐसी जगहों पे आई है जिसे पावन जगह भी कहा जाता है और प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, जो दिल्ली में होने वाला है, अहमदाबाद गुजरात में होने वाला है, किस प्रकार का होने वाला है, आइए तमाम बातें जानते हैं। इस समय हमारे साथ में इस ट्रस्ट के दो ऐसे बड़े गुरुजी हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी ये बताएं कि जिस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का जो भव्य दिव्य ऐसा जो आयोजन होने वाला है, क्या जानकारी देते हो आप? प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज के लिए अगणित कार्य किए हैं। उनके द्वारा हम देखते हैं कि अक्षरधाम सहित विश्व भर में 1200 से अधिक मंदिर और 1000 से अधिक संतों का निर्माण हुआ है। उन्होंने 17,000 से अधिक गांवों में विचरण करके लाखों लोगों के दुख में सहभागी बनकर उनके दुखों को टाला है। इसलिए आज लाखों लोगों का उत्साह है कि उनका शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में भव्यता से और दिव्यता से मनाना है। लेकिन इस भव्यता और दिव्यता के साथ साथ उसके पीछे एक समाज उत्कर्ष का विचार भी जुड़ा हुआ है। यहाँ जो उत्सव होगा 600 एकड़ में अहमदाबाद में मनाया जाएगा। अहमदाबाद शहर के सरदार पटेल रिंग रोड पर 200 किसानों ने यहाँ ज़मीन 2 साल के लिए संस्था को सेवा में दी है। इस उत्सव के पूर्ण होने के बाद यहाँ ज़मीन उनको वापस मिलने वाली है। लेकिन इस उत्सव का जो निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से एक शहर और नगर, एक गांव का विकास उसके पक्के कार्य, बांधकाम और कंस्ट्रक्शन से होता है, उसी प्रकार से यह नगर भले ही टेम्पररी हो, 1 महीने के लिए हो, लेकिन उसका जो विकास हुआ है वो देखने लायक है। उसमें ग्लो गार्डन होगा जो भारत में पहली बार लाया गया है, उसमें लाइट एंड साउंड शो होगा, उसमें दिल्ली अक्षरधाम की प्रतिकृति बहुत विशाल पैमाने पर बनाई गई है। उसमें इसके साथ साथ अलग अलग प्रदर्शनियां होगी, जहां एक प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि पारिवारिक एकता का संदेश प्राप्त होगा, जहां घर घर के प्रश्नों को टाला जाएगा। दूसरे में आप देखेंगे कि व्यसन मुक्ति का संदेश प्राप्त होगा, छोटे छोटे बच्चे लाखों लोगों को व्यसन छुड़वाएंगे। तीसरे में आप देखोगे कि जहां भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, भारत के प्रति हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, इन सारी बातों का आयोजन वहां पर किया गया है। तो एक भव्यता और दिव्यता तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक समाज उत्कर्ष का एक बहुत ही बड़ा विचार कि जहां एक साथ हजारों लाखों लोग आकर इस उत्सव का लाभ ले सकेंगे। अहमदाबाद के गुजरात में जिस प्रकार से ये जो कार्यक्रम होने वाला है, 600 एकड़ में इसका आयोजन किया गया है, ऐसे आज बात करते हुए यहाँ के जो गुरुजी हैं उन्होंने बात कही है। और भी कुछ मान्यवर हमारे महानुभाव हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। गुरुजी ये बताएं कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसे के पीछे भागता है, आध्यात्म से दूर जा रहा है। क्या लगता है आपको कि लोग कैसे आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, और क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है? आपने सही बोला कि आजकल लोग भौतिकता की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपकी बात सही है कि आज भौतिकता का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारा प्रमुख स्वामी महाराज जो हमारे गुरुजी के रूप में 95 साल तक इस दुनिया में रहे, उन्होंने प्यार के साथ छोटे बड़े बुजुर्ग गरीब सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा संपर्क करके उनके जीवन में आध्यात्मिकता और संस्कार भर दिए थे। और यही कारण है कि उनके प्रति आदर के कारण उनकी कोई बात लोग टालते नहीं थे। जैसे स्वामी जी ने बताया, वैसे लाखों लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्त किए, कई टूटते हुए परिवारों को उन्होंने संभाले। और जहाँ पर देशभक्ति का सवाल आया तो वहाँ पर भी स्वामी जी ने देशभक्ति के लिए भी प्रेरणाएं दी। सामाजिक आपत्ति आई तो वहाँ पर भी स्वामी जी ने अपने स्वयंसेवकों को भेजकर, जैसे कोई भूकंप हुआ, अकाल हुआ, जो भी कुछ हुआ तो उसमें मदद की। और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्होंने नहीं रखा। हिंदू, मुस्लिम, जैन, वैष्णव, सिख सभी लोगों के प्रति एक प्रकार का आदर भाव और प्रेम भाव से उन्होंने ये प्यार दिया। और यही कारण था कि इस प्यार के कारण सभी लोग उनको समान रूप से चाहते हैं। आप जानते ही होंगे कि अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बन रहा है। अब जिस कंट्री में अपने हिंदू धर्म के एक कोई चिन्ह को ले जाना भी मुश्किल था, उस कंट्री में वहाँ के शेख की ओर से ज़मीन का प्रदान करना और इतना भव्य मंदिर का बनाना
वह सामान्यतः संभव नहीं था, लेकिन ये प्रमुख स्वामी महाराज के दिल में कोई पार्टीशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सबके प्रति समान प्रेम था। यही कारण है कि उनके कारण आज छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार स्वामी जी ने भर दिए और आध्यात्मिकता की शुरुआत बचपन से की है। पौधे को अगर संभालते हैं ना तो वृक्ष बनते तक लाभ मिलता है। तो स्वामी जी ने बच्चों और युवाओं को इस मार्ग में विशेष प्रेरित की है। एक बात खास बता दूं कि ये नगर में आप जब आएंगे ना तो बाल नगरी को अवश्य देखना। बाल कार्यकर्ताओं के द्वारा जिसका आयोजन होने वाला है, संभालने वाले हैं, जहाँ पर बड़े कोई लोग नहीं रहेंगे, बच्चे ही संभालेंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने संस्कार इनको दिया, कितनी ट्रेनिंग दी हुई होगी कि ये लोग बच्चे इतना कार्य कर सकते हैं। तो यही कारण है कि प्रमुख स्वामी जी ने आध्यात्मिकता का वातावरण बना दिया है। बताया। और संस्कार ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बचपन से संस्कार की पाठशाला शुरू हो, संस्कार किसी पे दिया जाए तो भविष्य में उसका बरगद का पेड़ बनता है जो एक अच्छी छाया देता है। आध्यात्मिकता रहना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है। मगर आध्यात्म से उसका परिवार और वे खुद अगर वे मजबूत होते हैं तो यकीनन देश भी मजबूत होगा। आने वाले 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक की अहमदाबाद के गुजरात में 600 एकड़ के ऊपर में प्रमुख स्वामी महाराज जी का जो शताब्दी महोत्सव बड़े शानदार तरीके से किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनकी प्रमुख उपस्थिति होगी। और मात्र भारत के राज्यों से नहीं, भारतवर्ष से नहीं तो देश विदेश से भी कई ऐसे अनुयायी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस शताब्दी महोत्सव में उसका साक्षीदार बनना चाहते हैं। और नागपुर शहर से भी बड़े पैमाने पे लोग जाने के लिए तैयार है। सभी को महान्यूज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने महान्यूज़ के साथ में जो बात की। तो चल एक कदम आध्यात्म की ओर बढ़ाते हैं और अहमदाबाद के गुजरात में शताब्दी महोत्सव में हम सभी शिरकत करते हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरेदी, महान्यूज़ नागपुर।